लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन के बीच में बढ़ती दरार को लेकर कांग्रेस अब शायद जागी है नींद से, क्योंकि इंडिया गठबंधन से नीतीश जैसे एक दोस्त को खोने के बाद और ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान की। इसके बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री से पहले अखिलेश यादव को न्योता भेजे। ये न्योता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए भेजा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 फरवरी को चंदौली के सैयद राजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जनसभा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को आमंत्रित किया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बधाई देते हुए निमंत्रण स्वीकार भी किया। 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति भी अखिलेश यादव ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आशा है कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे ले जाएगी। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। ये अखिलेश यादव ने सहमति पत्र को स्वीकार करते हुए अपने तरफ से समर्थन दिया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। 2 दिन पहले ही 4 फरवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि हमको अब तक कोई न्योता नहीं मिला है, न्योता मिलने पर विचार करेंगे। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। कांग्रेस और सपा के बीच में संवाद और तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के सभी विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरी ताकत से लड़ने की दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 80 में से 11 सीटें दी हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सपा ने जब 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था, तब यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की ओर से भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा वाली सीटों पर दावा लगातार होता रहा है और ये सिलसिला भी जारी है। वहीं अखिलेश यादव पहले ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं। इधर चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार के तर्ज पर एनडीए में जयंत चौधरी जा सकते हैं। ये बात सियासी फिजा में तैर रही है, लेकिन एक बार गठबंधन हो जाने, सीटों की संख्या तय हो जाने और अखिलेश और जयंत हाल में हुई मुलाकात में सब कुछ तय हो जाने के बाद अचानक से एनडीए की ओर रुख करना, इसका कोई कारण नहीं बनता, ऐसा आरएलडी के सियासत पर नजर रखने वाले जानकारों का भी मानना है। बहरहाल बसपा के एक बड़े गुज्जर चेहरे और चंद्रशेखर रावण को लेकर भी दोनों दलों में चर्चा है। चंद्रशेखर रावण को जयंत चौधरी नगीना से लड़ाना चाहते हैं, जबकि अखिलेश यादव से फिलहाल चंद्रशेखर की कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में आरएलडी को दी गई सीटों का ऐलान हो सकता है। अगर मुजफ्फरनगर पर समाजवादी पार्टी की चली तो इसके एवज में आरएलडी को 1 सीट और बढ़ाई जा सकती है। यह फार्मूला भी इस वक्त दोनों दलों के बीच चर्चा में है। यूपी की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि अखिलेश यादव 2014 से 2022 तक लगातार 4 चुनावों में हार के बाद पीडीए पर आ गए हैं। उन्हें लगता है कि MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर समीकरण का दायरा कम था और 30% वोटों को ही सीधे तौर पर कवर करता था। इसके चलते बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी, गैर जाट, दलितों का बड़ा वोट कब्जा किया। इसमें मौर्य, पाल, लोध, कहार, कुर्मी, इसके बाद कुशवाहा, सैनी, जाट जैसे मजबूत ओबीसी जातियां शामिल थी। इन्हें बीजेपी ने इस कैंपेन के जरिए अपने पाले में खींच लिया कि सपा में सिर्फ यादवों को ही प्रतिनिधित्व मिल रहा है। यही स्थिति दलित समाज में भी रही। अब अखिलेश यादव बीजेपी के इसी रणनीति के टारगेट के लिए पीडीए की ओर बढ़ चले हैं। आपको बता दें कि यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 11 दिनों में 20 जिलों का सफर करेगी। इसमें चंदौली और आगरा में राहुल गांधी जनसभा कर सकते हैं। इस बीच में अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।